हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड देखा था, ठीक है। वोल्ट्रा और फ्रीटोल को कैसे सॉल्व करना है उससे, ठीक है। आज हम देखेंगे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। फर्स्ट काइंड का सॉल्यूशन कैसे होगा, वोल्ट्रा जो फर्स्ट काइंड होता है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एंड होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस फ्रीटोल इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। देखो, कंसीडर वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड f(x) = 0 to x kxt yt dt, ठीक है। फर्स्ट काइंड में क्या था, हमारे पास जो अल्फा एक्स हमारे इस फॉर्म में रहता है ना, अल्फा एक्स लिख लो, अल्फा एक्स वाई एक्स एफ एक्स प्लस 0 to x kx, t yt dt, फ्रीटोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, ये क्या फ्रीटोल इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर अल्फा एक्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमारा क्या बनता है, फर्स्ट काइंड बनता है। तो ये f(x) = -0 to x kx, t yt dt, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट काइंड बोलते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस करके f(x) हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन में दिया, तो हमारा क्या बना है, f(x) अल्फा एक्स 0 हो गया, तो हमारा क्या बना, फर्स्ट काइंड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन बनी, ठीक है। तो वही लिखा मैंने, f(x) = 0 to x kxt yt dt फॉर द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। जो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट काइंड का, फर्स्ट वी कन्वर्ट फर्स्ट इनटू सेकंड काइंड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। जो इक्वेशन 1 दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट में है, उसको हम सेकंड काइंड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करेंगे। देन वी यूज, तो हमें सेकंड काइंड का लिए पता है वो रिजॉल्वन करना से, सक्सेसिव मेथड से, लेबनिज रूल से, ठीक है। इनका सॉल्यूशन हमें पता है ना, हम कैसे निकालते करके, ठीक है। इसको पहले हम क्या करना है, सेकंड काइंड में चेंज करना है, उसके बाद जो हमने मेथड इसके लिए वोल्ट्रा के लिए पढ़े हैं उनका यूज करना है, ठीक है। तो हम इसको सेकंड काइंड में कैसे चेंज करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यूज लेबनिज रूल, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद लेबनिज रूल लगा देंगे। लेबनिज रूल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) = 0 to x del x kxt yt dt प्लस यहाँ पर क्या आएगा, k t की जगह पे क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। yx kx, x yx हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा yx क्या होगा हमारे पास जो yx बनेगा, f(x) kx x, x माइनस 0 to x 1 kx, x del x kx, t yt dt, जहाँ kx, x क्या 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, yx = इसको दूसरा फंक्शन लिख दो, gx - 0 to x k dash x, t लिख दो, ठीक है। k dash x, t yt dt, तो हमारे क्या बना, सेकंड काइंड में बन गया, ठीक है। हमारे क्या बना, सेकंड काइंड में बना, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा भी होना चाहिए, लैम्डा माइनस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा लिखना भूल गए थे, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा जो आइगन वैल्यू होगी वो भी तो होगा ना इसमें कुछ, ठीक है। तो लैम्डा gx माइनस लैम्डा 0 to x k dash x, t yt dt, ठीक है। तो हमारे क्या बना, सेकंड काइंड में चेंज होगी, ठीक है। ये क्या होगी, सेकंड काइंड में चेंज होगी, ठीक है। तो अब हम इससे जो हमारे सॉल्यूशन हम इससे आराम से निकाल सकते हैं, जो हमने पहले सॉल्यूशन पढ़ी थी, ठीक है, वोल्ट्रा के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन सॉल्व वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, sin x = 0 to x e⁻x - t yt dt, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड यूज लेबनिज रूल। तो हमारा क्या हो जाएगा, sin x क्या हो जाएगा, cos x, ये हो जाएगा 0 to x, ये क्या है, लेबनिज रूल कौन सा वाला, 2 वेरिएबल वाला, ठीक है। 2 वेरिएबल में है ये 0 to x e⁻x - t yt dt प्लस yx, ठीक है। तो हमारा बना cos x, और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये देखो इसकी वैल्यू क्या आई, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पूरी sin x आ गई प्लस yx, sin x प्लस yx ऐसी रहा। तो yx हमारे पास क्या आएगा, sin x माइनस नहीं, yx आएगा हमारा cos x माइनस sin x आएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा, cos x माइनस sin x हमारा आंसर होगा, ठीक है। yx हमारा ये निकलेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, 0 to x sin x - t yt dt e⁻x² / 2 - 1, ठीक है। अब देखो 0 to x
तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें सॉल्यूशन के लिए, तो 0 to x साइन का क्या जाएगा cos x minus t, ठीक है, और इसका x minus t का करेंगे तो 1 हो जाएगा y t dt, फिर इसका करेंगे, फिर इसमें क्या रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे, तो ये क्या जाएगा साइन जीरो क्या होता है प्लस 0 y x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d बटे dx e की पावर x स्क्वायर बाय 2, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट होगा फिर इसका भी तो होगा ना, ठीक है, तो हमने इसका करा e की पावर x स्क्वायर बाय 2 इनटू डिफरेंशिएट x स्क्वायर बाय 2, तो हमारे पास आएगा x इनटू x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो हमने लिख दिया x इनटू e की पावर x बाय 2 इनटू x, ठीक है। अब देखो ये अभी भी क्या बना, ये भी अभी भी क्या है फर्स्ट काइंड की है, ठीक है, अभी भी फर्स्ट काइंड की है, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो 0 to x माइनस साइन x माइनस टी वाई टी प्लस वाई एक्स इक्वल टू x, फिर क्या करेंगे इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लो, यहाँ पर x ले लो, ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u भी क्या होता है du d बटे dx इंटू v प्लस u इंटू dv बटे dx, ये होता है ना, ठीक है, तो हमने वो लिखा है फर्स्ट x, अगर इसका करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, ये v है, ठीक है, ये u भी ले लो, ये u ये v, पहले इसका करा तो ये क्या आएगा du बटे dux, तो x का क्या जाएगा 1, तो e की पावर x बाई 2 और u, फिर ये करा हमने, फिर u इंटू डी बटे dx, तो इसका क्या आया था हमारा x इंटू e की पावर x बाई 2, तो वही लिख दिया, तो हमारे पास क्या है e की पावर x स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमने लिया x स्क्वायर प्लस 1 आया, ठीक है, तो और यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू थी हमारी ये क्या थी, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस आया ना देखो, तो ये वाली वैल्यू तो माइनस इसकी, यहाँ पर माइनस अलग से ले लो, तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से हमारे पास क्या आएगा e की पावर x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस वाई एक्स, और इसका e की पावर x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर वाई एक्स का आया, फिर हमारे पास वाई एक्स क्या आएगा, इधर जाएगा तो माइनस को प्लस हो जाएगा, e की पावर x बाई 2 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस e की पावर x बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा e की पावर x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो हमारे पास वाई एक्स ये आएगा, ठीक है, आंसर। आगे तुम इसको रिजॉल्वेंट करने से भी करना चाहो तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस टी, ठीक है, प्लस का हो जाएगा साइन एक्स माइनस टी, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या आएगा, अगर तुम इसको ना लिखना चाहे तो आएगा 0 to x साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, फिर इसका रिजॉल्वेंट करना निकालोगे, रिजॉल्वेंट करना जहाँ लैम्डा क्या है 1 हमारे पास, फिर इसको ये एफ टी हो गया हमारे पास, एफ एक्स हो गया, फिर यहाँ पर क्या करोगे 0 to x रिजॉल्वेंट करने के बाद रिजॉल्वेंट करना इनटू एफ टी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आइगन वैल्यूज, और आइगन वैल्यूज को क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और नंबर्स, ठीक है, एंड आइगन फंक्शन, और उनको क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फंडामेंटल फंक्शन, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कहीं पर आइगन वैल्यूज आएगा या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज दे दिया या कैरेक्टरिस्टिक नंबर दे दिया, ठीक है, तो मतलब एक ही है, आइगन फंक्शन की जगह आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस और फंडामेंटल फंक्शंस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेट वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी टी टी, ठीक है, ये क्या हमारे पास बी आ होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है, फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन है वो भी सेकंड काइंड की, ठीक है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, देन इसने इक्वेशन 1 ले ली, देन वन हैज द सॉल्यूशन yx इक्वल टू 0 विच इज कॉल्ड जीरो और ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर 1 के पास है तो सॉल्यूशन, इसके बाद एक सॉल्यूशन तो होगा ऐसा yx जो हमारे पास होमोजेनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें एक सॉल्यूशन हमेशा होगा yx इक्वल टू 0, ठीक है, होमोजेनियस के पास, विच इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं जीरो और ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको जीरो और ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर लैम्डा फॉर विच वन हैज नाउ, अब देखो हमें तो yx अगर ये 0 हो गया तो ये yx इक्वल टू 0 उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दे, ठीक है, अगर लैम्डा हमें लैम्डा का जो लैम्डा पैरामीटर था, लैम्डा क्या था हमारे पास पैरामीटर, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर लैम्डा फॉर विच,
ठीक है। लैम्डा हमारा हम लैम्डा की वैल्यू मिली हमें सॉल्व करने के बाद, फॉर विच वन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन y(x) इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसको लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या मिला, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिला, दैट इज y(x) इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो का मतलब वही तो होता है, मतलब जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, जहां पर हमें y(x) इज नॉट इक्वल टू जीरो नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यूज, ठीक है, ऑफ वन। एंड एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ वन आर, और जो नॉन जीरो सॉल्यूशन मिला वन का, उनको हम बोलते हैं आइगन फंक्शंस, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। मतलब जैसे लैम्डा हमें π/4 मिल गया, ठीक है, और हमें जो y(x) मिला cos x मिल गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसे देखा कि इसको लैम्डा π/4 पे हमें y(x) मिला cos x, ठीक है, y(x) की वैल्यू मिली हमें cos x, तो हमें लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड, इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड हमें एक आइगन फंक्शन मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइगन वैल्यू, और इसको बोलेंगे हम आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन फंक्शन, ठीक है। आर पर आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। नाउ नोट, अब देखो नोट देखो, द नंबर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू। लैम्डा जो लैम्डा इक्वल टू जीरो दिया होगा तो ये आइगन वैल्यू है कि नहीं है, ये आइगन वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो एन आइगन वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा जीरो पे, लैम्डा हम जब लैम्डा आएगा हमारे पास वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। वही लिखा है, सिंस इट फॉलोज दैट y(x) इक्वल टू जीरो। देखो लैम्डा जीरो आ गया तो हमें y(x) इक्वल टू जीरो, लेकिन हमें यहाँ पे से डेफिनेशन से लैम्डा पर हम लैम्डा आता है तो हमारे पास क्या मिलता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू, ठीक है। और इफ नाउ इफ y(x) इज अ आइगन फंक्शन ऑफ वन, हमें किसी लैम्डा पे y(x) क्या देखा है, आइगन फंक्शन देखा है, देन सी y(x) इज आल्सो एन आइगन फंक्शन, जिसके इसके हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, इसको c1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तब भी क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा। और किस लैम्डा पे, किस आइगन वैल्यू पे, जो हमें आइगन वैल्यू इस पे, ठीक है, मतलब लैम्डा π/4 पे हमें cos x मिल रहा है, अगर हमने इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तब भी क्या बनेगा, आइगन फंक्शन बनेगा। और किस लैम्डा पे, जो हमें ये लैम्डा है, इसी लैम्डा पे हमें ये आइगन फंक्शन मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद भी, ठीक है। तो हमारे पास ये था आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। अब देखो ये होमोजीनियस के लिए है पहले, ठीक है, ये सिर्फ होमोजीनियस के लिए है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस में, अगर नॉन होमोजेन, और ये जो फ्रीडॉल इंटीग्रल जो हमें ये पढ़ेंगे, ये आगे जो अभी पढ़ेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन बाय डीजनरेट कर्नल्स, जो हमें डीजनरेट कर्नल्स पढ़े थे, उसमें क्या होगा, हमारे पास ये डीजनरेट कर्नल का सॉल्यूशन सिर्फ हम फ्रीडॉल के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। डीजनरेट के लिए जो हम x और t अलग अलग करेंगे, x और t अलग अलग करेंगे, x का फंक्शन अलग, t का फंक्शन अलग, उससे हमें क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट के लिए हमें, अगर हम वोल्टा लेंगे तो हमारे पास 0 to x आएगा, 0 to x वहाँ क्या आएगा, वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल आएगा, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी, ठीक है। लैम्डा क्या है, पैरामीटर है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने पहली डेफिनेशन में देखा था, ठीक है। तो हमें पास ये वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगा वरना, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, जो आगे हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद डीजनरेट कर्नल्स, ठीक है। फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन डीजनरेट कर्नल से, ठीक है। डीजनरेट कर्नल का सॉल्यूशन सिर्फ फ्रीडॉल के लिए निकलता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये लैम्डा की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर वोल्टा के लिए होगा तो वेरिएबल आ जाएगा 0 to x, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रीडॉल के लिए होता है, ठीक है, वोल्टा के लिए यूज मत करना, ठीक है, तो आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम CSA नेट गेट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, होमोजीनियस भी नॉन होमोजीनियस भी, ठीक है। तो देखो लेट y(x) इक्वल टू लैम्डा a to b kxt yt dt वेयर kxt इज अ डीजनरेट कर्नल, ठीक है। इससे हमें इक्वेशन 1 ले ली, ये क्या हमारा फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, होमोजीनियस फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, ठीक है। और जहाँ kxt क्या है, डीजनरेट कर्नल है, ठीक है। डीजनरेट कर्नल मतलब kxt इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to l f i x g i t, मतलब ये x का फंक्शन है और ये t का फंक्शन है, ठीक है। दो फंक्शन अलग अलग करते हैं ना, ठीक है। और ये i2 जो फाइनाइट होता है, ठीक है, डीजनरेट कर्नल की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने,
जब हम कर्नल को प्रोडक्ट में तोड़, फाइनाइट प्रोडक्ट में हम तोड़ सके एक्स और टी के फंक्शन में, उसको क्या बोलते हैं हम, डिजनरेट कर्नल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट ये डिजनरेट कर्नल नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, ये एक्स का फंक्शन और ये टी का फंक्शन। नाउ वाई एक्स इक्वल टू, तो वाई एक्स इसकी वैल्यू के एक्स टी की वैल्यू इसमें रख देते हैं हम, वाई एक्स इक्वल टू लेमडा ए टू बी सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स जी आई टी वाई टी डी टी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर इसको a to b अगर तोड़ के लिखे f1x g1x प्लस f2 इंटीग्रेशन a to b f2x g2x। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास सेम ऐसे आएगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स a to b जी आई टी वाई टी डी टी। मतलब हमने जो वाई टी का फंक्शन था वो एक ही साथ ले लिया। ठीक है, सिग्मा तो पहले से रहा। ठीक है, तो मतलब ये जो हम अलग अलग लेंगे। ठीक है, f1x इंटीग्रेशन a to b g1x वाई टी डी टी। ठीक है, वाई टी डी टी भी है यहाँ, a to b f2x g2t वाई टी डी टी। तो हम क्या करेंगे, x के फंक्शन में बात करें क्योंकि हमें इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। ठीक है, तो हम a to b जी आई टी, तो हमने वही लिखा है लैम्डा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, तो सिग्मा ही तो लगेगा, n तक प्लस होंगे। तो हमने ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स एक साथ ले लिया, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और a to b जी आई टी वाई टी डी टी ले लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर, और हमने इसको हमने क्या मान लिया, सी आई मान लिया। ठीक है, आई क्या है 1 to n तक, आई क्या है हमारा 1 to n तक, इसको क्या सी आई को a to b जी आई टी वाई टी डी टी, इसको क्या हमने मान लिया, सी आई मान लिया। ठीक है, और आई क्या है 1 to n, देन हम इसकी वैल्यू सी आई यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जो हमने ये निकाला था हम सी आई की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। देन वाई एक्स क्या निकला हमारा, लैम्डा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स सी आई। ठीक है, जहाँ पे देखो एक दो जैसे दोबारा ये आ गया, हमारे पास वाई एक्स ये दे दिया उन्होंने, हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू 0 to 1 एक्स वाई टी डी टी दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्स इसको सी ले लेते हैं, सिर्फ एक्स सी। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू एक्स सी, जहाँ सी क्या हमारे पास सी इक्वल टू 0 to 1 वाई टी डी टी। ठीक है, और हम क्या करेंगे फिर, वही करना है, वाई एक्स की जगह पे टी रखना है, एक्स की जगह पे टी रख दिया हमने, एक्स की जगह पे टी रख दिया, तो हमारे पास क्या आएगा 0 to 1 सी इक्वल टू 0 to 1 एक्स की जगह पे टी सी डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, लैम्डा भी आएगा। ठीक है, लैम्डा ले लिया, ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, ये लैम्डा ले लिया हमने। ठीक है, ये लैम्डा आया, यहाँ पे लैम्डा बाहर आ गया सी, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम, सी इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर बाई 2 सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए हमें क्या, सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे सी 1 माइनस लैम्डा बाई 2 सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए 1 माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ऐसे निकालना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 2 के लिए, ये 1 2 के लिए सही है। ठीक है, 1 2 के लिए हम इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, C1 C2। ठीक है, अगर ज्यादा आ गया तो उसके लिए कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये आई क्या, आई इक्वल टू 1 to n आ गया। ठीक है, 1 to n अगर ज्यादा के लिए आ गया तो हम उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें तो अलग अलग C1 C2 C3, फिर उसमें भी तो C1 C2 की वैल्यू उसके साथ भी आएगी, जैसे अगर C1 प्लस C2 इसके साथ अंदर और आ गया, क्या आएगा C1 प्लस C2 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, C3 C4, तो उनके लिए कैसे निकालेंगे हम, ये तो 1 2 के लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा आ गया तो उसके लिए, तो देखो नाउ टू फाइंड CIX मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, CIX जो हमें ये था C1 हमने लिया था, CI लिया था, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 जो हमने इक्वेशन 2 ली और ये इक्वेशन 3 होगी। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम G1x G2x Gnx मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे A to B में। ठीक है, A to B में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन A to B G1x Yx dx। ठीक है, इक्वेशन 3 में करेंगे A to B G1x Yx dx इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा लैम्डा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n CI एक साथ ले लिया, और इंटीग्रेशन के अंदर C1x और FIX एक साथ ले लिया, क्योंकि ये x के फॉर्म में है ना।
ठीक है, x लिखो या t लिखो सेम है, ठीक है, x लिखो या t लिखो सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब हम देखो अभी जो हमने वैल्यू रखी थी हमने t में रखा था, ठीक है, t रखा था यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे x भी रख दें कोई दिक्कत है, आएगा तो हमारे पास वही, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो लैम्डा आएगा लैम्डा 2 ही आएगा, ठीक है, x रखो या t रखो, ठीक है, मतलब फंक्शन एक ही उसमें बना लिया, x के फॉर्म में या t के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने x के फॉर्म में लिख दिया इसको g1x f(i)x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन वैसे ही a to b g2x y(x) dx इक्वल टू लैम्डा सिग्मा i इक्वल टू 1 ci a to b g2x f(i)x dx, ठीक है, ये हो गया। C2 वैसे ही हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे gn से मल्टीप्लाई करेंगे तो a to b gnx y(x) dx इक्वल टू लैम्डा i इक्वल टू 1 to n ci a to b gnx f(i)x dx, ठीक है। अब देखो लेट हमने क्या ले लिया, लेट इसको हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, cj, इसको क्या ले लिया हमने cj, j किसके लिए है यहाँ cj, जो यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, n की वैल्यू क्या हो रही है, j हो रही है, ठीक है, n की वैल्यू, n को हम क्या ले रहे हैं, j इक्वल टू 1 to n ले रहे, ठीक है, j इक्वल टू 1 to n, तो cj इक्वल टू a to b gjx y(x) dx, जो gjx होगा, ठीक है, gjx y(x) dx, और इस वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू है इसको हमने ले लिया अल्फा ji, ठीक है, इसको ले लिया हमने अल्फा ji क्यों लिया, ठीक है, ji क्योंकि ये चेंज हो रहा है, अल्फा जो i है क्या होता है, अभी तो हमारे पास फिक्स है ना यहाँ पे, ठीक है, ये तो सिग्मा जब हम अलग अलग चेंज करेंगे तब आएगा, ठीक है, जो अल्फा ji है a to b gjx अल्फा ix dx, ठीक है, इसको जब इसमें क्वेश्चन देखेंगे उससे हमें समझ में आएगा। पहले क्या आएगा, जैसे हमारे पास cos x प्लस टी आ गया, ठीक है, तो ये cos x sin t cos x cos t प्लस sin x माइनस sin x sin t होगा, ठीक है, ठीक है। तो जब हमारा अल्फा 1 इसको ये f1 हो जाएगा, x वाला ये g1, ये इसको माइनस साइन किसी में भी ले सकते हैं, ये अल्फा 2 और ये g2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम अल्फा 1 निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1 ले लिया, 0 to π/2 ले लिया, लो 0 to 2 पाई ले लिया, ठीक है, 0 to 2 पाई लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा तो g1x f1x आएगा, ठीक है, ये तो 1 है तुम्हारे, ये जब तुम इसको निकालोगे ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसको ध्यान रखना, पहले क्या है g का है फिर क्या है f आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2 1, s तो लगे, जैसे f पहले होगा, f को 2 लेना है, g को 1 लेना है, ठीक है, तो 1 यहाँ पर लेकिन क्या लेना है, g2x f1x dx, ठीक है। जो यहाँ पे इसको अल्फा 2 1 लेंगे ना, जैसे i और j क्या है 1 से n तक है, तो अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा 1 2, ठीक है, उसके लिए आएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ये देखो अल्फा 0 to 2 पाई होता है, cos x क्या होता है, sin cos x भी 0 होता है 0 to 2 पाई में, sin x भी क्या होता है 0 होता है 0 to 2 पाई में, क्योंकि सिमेट्रिक बनती है, ठीक है, जो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है सिमेट्रिक ग्राफ बनता है, इसके कारण क्या होता है 0 होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 0 to पाई तो cos x 0 होता है 0 to पाई में, sin x का ग्राफ क्या होता है 0 to पाई में एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं बनती, लेकिन cos में क्या बनता है, यहाँ से सिमेट्रिक आ जाती है, एक ये इसके इक्वल हो जाती है, इसकी वैल्यू सिमेट्रिक आ जाती है, इसलिए क्या लेते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है या एफ आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा जे आई ए टू बी जी जे एक्स अल्फा आई एक्स डी एक्स, ठीक है। और तो हमारा ये वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू ये निकल गई, तो मतलब हमने ये जी आई एक्स माना था, जी जे माना था, तो जी जे इक्वल टू लेमडा आई इक्वल टू 1 to n सी आई अल्फा जे आई, ठीक है। और यहाँ पे आई इक्वल टू 1 to n है, तो जी इक्वल टू, और जी भी क्या है 1 to n है, ठीक है। इसको हम, तो अब देखो जब हमने जे अलग अलग लिया, ठीक है, तो हमने J1 लिया, तो J1 लिया तो ये हो जाएगा C1 प्लस लेमडा, यहाँ पर C1 प्लस लेमडा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n सी आई अल्फा 1 आई बच्चा, ठीक है। अब इसको खोल देंगे, i की वैल्यू रखेंगे तो लेमडा C1 अल्फा 1 1 C2 अल्फा 1 2 प्लस Cn, यहाँ पर आएगा Cn अल्फा 1 n, ठीक है। अब इसको एक साथ ले लो, जो कांस्टेंट C1 क्या एक साथ है, तो 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 1
ठीक है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारे इस साइड को आएगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 C1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे तो C1 के लिए था सिर्फ, सो माइनस अल्फा 1 2 C2 डॉट डॉट माइनस लैम्डा अल्फा 1 एंड C1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे J इक्वल टू 2 रखा, तो J इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा C2 यहाँ क्या हो जाएगा C2 प्लस लैम्डा I इक्वल टू 1 2 एंड 2I। ठीक है, यहाँ पे 2I होगा तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अल्फा 21 C1, अल्फा यहाँ पर 1 रखा तो C21 होगा अल्फा 21 C1 प्लस 1 माइनस लैम्डा अल्फा 22 C2 डॉट 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 माइनस लैम्डा अल्फा 2n Cn इक्वल टू 0। और यहाँ पे J इक्वल टू n, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लैम्डा अल्फा n1। ठीक है, तो n रखा तो यहाँ पर क्या होगा ni। ठीक है, तो n1 C1 माइनस लैम्डा अल्फा n2 C2 डॉट 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 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अल्फा nl Cn इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 1 माइनस जो सारे क्या है इसके आगे कोफिशिएंट है C1 के, उनको क्या लिखना है, इस मैट्रिक्स में लिखना है। ठीक है, सेम ऐसे ही उतारना है। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 डॉट 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 है। ठीक है, यहाँ सब ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अल्फा 1 एंड यहाँ पर जाएगा फिर माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 डॉट 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 1 माइनस माइनस लैम्डा अल्फा 2n। तो हम ऐसे ही माइनस लैम्डा अल्फा n1 माइनस लैम्डा अल्फा n2 1 माइनस लैम्डा अल्फा n1 इंटू फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी तो आएगा ना, तो C1 C2। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पता है ना। ठीक है, पहले रो फिर पहला रो दूसरा कॉलम दूसरी रो ये कॉलम। ठीक है, एक ही कॉलम है हमारे पास। ठीक है, तो पहली रो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये क्या बनेगी, सेम ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, इक्वेशन मिलेंगे हमारे पास ये सेम। ठीक है, ये किस फॉर्म में हो गया, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ये किस फॉर्म में हो गया, डी लैम्डा, मतलब ये लैम्डा किस में है, फंक्शन के हमारे पास लैम्डा आ रहा है ना, डी लैम्डा सी आई इक्वल टू 0, मतलब हम ए एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म में हो गया हमारे पास है, ए एक्स इक्वल टू 0। और होमोजीनियस, जो होमोजीनियस होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन देखे होंगे, सॉल्यूशन जब ए एक्स इक्वल टू 0 तो हमारे पास दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे, तो हमें पास वाई एक्स आएगा, क्या आएगा, सी आई सी, मतलब सी की कोई वैल्यू होगी C1 सी कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, किसी लैम्डा पे लैम्डा इक्वल टू π/4 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सी कॉस एक्स आ जाएगा। तो सी क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट हो सकते हैं, सी हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इसी के कारण क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसी के कारण क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, या तो यूनिक वैल्यू सी, जो हमारे पास यूनिक आएगा वो क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए केसेस देखो, ax इक्वल टू, जो हमारे पास ax इक्वल टू 0 आ रहा है उसके लिए केसेस देखो केसेस देख रहे थे हम, यहाँ पे लिखा है हमने जो मैट्रिक्स थी डी लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो कंडीशन होगी, एक तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन में खोल सकते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। देखो केस फर्स्ट, इफ डिटरमिनेंट, ठीक है, जो हमारे डिटरमिनेंट ये डी लैम्डा हमारे पास क्या है, डी लैम्डा हमारे पास इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, डी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 डॉट डॉट माइनस लैम्डा अल्फा 1 n माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 डॉट डॉट माइनस लैम्डा अल्फा 2 n अप टू माइनस लैम्डा अल्फा n1 माइनस लैम्डा अल्फा n2 डॉट डॉट 1 माइनस लैम्डा अल्फा nn। ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, इसका जब डिटरमिनेंट निकालेगा, अगर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 है, 0 नहीं है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं आया, डिटरमिनेंट क्लास 12 में, ठीक है, वहां से देखना। ठीक है, डिटरमिनेंट जब हम इसका निकालेंगे इस मैट्रिक्स का,
ठीक है। तो हमें पास अगर ये जीरो नहीं आया देन सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम मतलब अगर ये जीरो नहीं आया तो जीरो इक्वेशन जीरो होने के लिए हमारे पास सारी सी जीरो होना चाहिए, हमारे पास सी आई है वो जीरो नहीं चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो बस सारी सी जीरो होंगे, कहने का मतलब सारी सी जीरो होंगे। दैट इज C1 इक्वल टू C2 डॉट Cn इक्वल टू जीरो, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन के जब लैम्डा जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये जीरो नहीं है तो हमारे पास क्या आएंगे, सारे सी जीरो आएंगे। तो इक्वेशन जो हमें इक्वेशन 3 लिखी थी y(x) इक्वल टू लैम्डा सिग्मा इक्वल टू 1 f(ix) ci जो हमने लिखा था इक्वेशन 3 थी ये। तो ये क्या होगा, अगर सी जीरो है तो यहाँ पे जीरो रख देंगे तो सारे क्या आएंगे, जीरो हो जाएगा। मतलब सारे सी क्या होंगे, यहाँ पे जीरो आ गए, ठीक है। तो हमारे पास y(x) क्या आएगा, जीरो। ट्रिवियल सॉल्यूशन ये होता था, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज y(x) इक्वल टू जीरो, ठीक है। केस सेकंड देखो, केस सेकंड है इफ डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया मतलब एक कोई सा भी सी हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट जीरो है मतलब कोई से भी हमारे पास सी क्या हमारे पास नॉन जीरो होगा, ठीक है। एक सी हमें ऐसा मिलेगा कि वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। डिटरमिनेंट जीरो है तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या लिखेंगे, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो 1 माइनस लैम्डा जो भी कांस्टेंट आ रहा है इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ए ले लिया तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दैट इज व्हेन डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा देन एटलीस्ट वन सी कैन बी फिक्स्ड, मतलब एक सी हमें क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा, ठीक है, फिक्स्ड एंड रिमेनिंग कैन बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली, ठीक है। रिमेनिंग क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमें मिलते रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें C1 C2 मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर एक सी हमारे पास फिक्स्ड हो गया तो हमारे पास एक सी हमारे पास फिक्स्ड हो गया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल गई, तो और बाकी हम निकाल सकते हैं और बाकी से जीरो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें इक्वेशन 3 से क्या मिला, जो हमारे पास सी आई एफ एक्स आएगा क्या आएगा, यहाँ से देखो सी एक फिक्स्ड हो गया तो हमारे पास सी एफ एक्स हो गया, बाकी के C1 हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी के C2 डॉट Cn इक्वल टू जीरो हो गया तो C1 इक्वल टू Fi(x) हो जाएगा, F1(x) लिख लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से C1 की वजह से हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास जब डिटरमिनेंट इसका जीरो है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इनका आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन निकालना है, ये इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है हमें, ठीक है। y(x) है, y(x) इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 e की पावर x प्लस t yt dt, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन में y(x) हमने x का बाहर निकाल लिया, x का फंक्शन जो है लैम्डा e की पावर x 0 to 1 e की पावर t yt dt, जो हमारा ये t का फंक्शन है वो एक साथ ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसको हमने इस वैल्यू को हमने C1 ले ली, ठीक है। इस जो वैल्यू निकाली थी हमने इसको C1 ले ली, लैम्डा e की पावर x C1, और हमने y(x) ले लिया, लैम्डा e की पावर x C1 हो गया हमारे पास, जो हमारे पास y(x) आएगा लैम्डा e की पावर x C1, इसे इक्वेशन 1 ले लिया हमने, ठीक है। और yt तो यहाँ से x के पे t रखा, तुमने yt इक्वल टू लैम्डा C1 e की पावर t, इसे इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है। बेयर C1 जो है, C1 क्या था हमारे पास 0 to 1 e की पावर t yt dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम जो इक्वेशन 2 लिया था हमने yt की वैल्यू इस पर रख देनी है, ठीक है। तो हो जाएगा 0 to 1 e की पावर t लैम्डा C1 e की पावर t dt, और कांस्टेंट बाहर लिख लिया, ठीक है। लैम्डा C1 ये कांस्टेंट है, 0 to 1 e की पावर 2t dt इक्वल टू, तो हो जाएगा लैम्डा C1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर ax के क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर ax क्या होता है, e की पावर ax अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन नीचे होगा d बटे dx ax, तो ये हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a, ठीक है। तो वही आएगा e की पावर 2t अपॉन t 2 तो इंटीग्रेशन और क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 to 1, तो इसके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा C1 इक्वल टू लैम्डा C1 e का स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो तो इसको एक साइड लेके हमें, तो C1 आएगा 1 माइनस लैम्डा e का स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू 0। हमें फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें
ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए हमें, क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, आइगन वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा निकालना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमारे क्या होना चाहिए, या तो क्या बोलते हैं इक्वल टू जीरो देखो, या तो ये एक इनमें से कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, ठीक है। अगर ये C1 जीरो हो गया तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अगर सी तो हमें क्या लेना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज इम्प्लाइड दैट, तो हमें अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो ये जीरो होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, जीरो आ रही है, जीरो की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो हमारे 1 माइनस लैम्डा ई का स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू जीरो, तो हमारे लैम्डा क्या आया, 2 अपॉन ई का स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 में रख दी, ठीक है। तो देन वाई एक्स क्या होगा हमारे पास, वाई एक्स इक्वल टू 2 अपॉन ई का स्क्वायर माइनस 1 C1 ई स्क्वायर ई की पावर x, ठीक है, C1 ई की पावर x, ठीक है। तो हमने ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है, 2 अपन ई का स्क्वायर माइनस 1 भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हमने एक बिग कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, ये a ले लिया, ठीक है, ये मैंने a ले लिया, a ई की पावर x, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, ये आइगन फंक्शन है, ठीक है। तो देखो आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या निकले, आइगन वैल्यू निकले हमारी 2 अपॉन ई का स्क्वायर माइनस 1 एंड आइगन फंक्शन निकला हमारा ई की पावर x, ठीक है। आइगन फंक्शन हमारा क्या निकला, ई की पावर x, ठीक है। और ये भी आइगन फंक्शन है, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा, और सेम लैम्डा पर सेम आइगन वैल्यूज पर वो भी एक आइगन फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो a ई की पावर x भी आइगन फंक्शन है, ई की पावर x भी आइगन फंक्शन है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्ड आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड आइगन फंक्शन e की पावर x या a e की पावर x भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन द इंटीग्रल इक्वेशन y(x) = 0 to 1 3x - 2 t yt dt हैज, क्या हैज बोल रखा है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक नंबर, उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या था, आइगन वैल्यू थी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आइगन वैल्यू पूछ रहा है कि इसके पास एक होगा, दो होंगे, तीन होगा या होगा ही नहीं, ठीक है, नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर। तो निकालते हैं हम सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन y(x) = 0 to 1 हम क्या करें, x - t इसको बाहर ले लेते हैं, ये यहाँ पे इसमें मिस्टेक होगी, लैम्डा भी है, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा 3, तभी तो हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, अगर लैम्डा नहीं दिया होगा तो आइगन वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ठीक है। 3x - 2 0 to 1 t yt dt, ठीक है। तो हमने किसको ले लिया, लैम्डा 3 - x - 2, ठीक हो जाएगा C1, ठीक है, y(x) हमने C1 ले लिया, और तो C1 की वैल्यू क्या है, 0 to 1 t yt dt, ठीक है। तो और 0 to 1 t yt dt मतलब लैम्डा C1 3t - 2 dt, ठीक है। तो ये आएगा लैम्डा C1, ये आएगा 0 to 1 3x² t² - 3t, ये t का अंदर इंटू करेंगे तो आएगा 3t² - 2t dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो आएगा हमारे पास t का क्यूब 3/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, -2 t का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 to 1, तो लैम्डा C1 ये आएगा, देखो 1 रखेंगे, 1 - 1 -0 -0, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब C1 हमारे पास क्या है, 0 आ गया, लैम्डा तो हमारे पास आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर, तो नो आइगन वैल्यू, हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। मतलब y(x) क्या आएगा हमारे पास 0, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो नो आइगन वैल्यू, नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला इंटीग्रल इक्वेशन y(x) = लैम्डा 0 to 2 pi sin x + t yt dt दैट आइगन वैल्यूज निकालना है, सॉल्यूशन बताने की, सॉल्यूशन क्या होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली फॉर ओनली 1 लैम्डा तो होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर 2 लैम्डा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसमें, देखो इसमें हम अल्फा 1 1 वाले यूज करेंगे, देखो जब हम करेंगे इसको sin x को खोलो, sin x + t sin x cos t + cos x sin t, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास
ये देखो, तो साइन एक्स ये क्या आएगा C1, साइन एक्स C1 में आएगा प्लस कॉस एक्स C2 आएगा कुछ, ठीक है। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। जब इसको C1 को हम ऐसे लिखते हैं 0 to 2 पाई क्या आएगा, लैम्डा, लैम्डा ऐसे ना साइन एक्स तो कॉस टी वाई टी डी टी आएगा। अगर हम इसको ऐसे देखें C1, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा अंदर और इंटू होगा, तो ये आएगा 0 to 2 पाई, तो ये वाई एक्स आएगा, वाई एक्स का आएगा हमारा लैम्डा, इस फॉर्म में आएगा कुछ, ठीक है। लैम्डा साइन एक्स C1 प्लस कॉस एक्स C2, तो हमारे पास क्या आएगा कॉस टी साइन एक्स साइन टी C1 प्लस कॉस टी C2 dt, ठीक है। ये लैम्डा भी है, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 to 2 पाई कॉस टी लैम्डा साइन टी, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर टी C2, ठीक है। ये C1 भी है, लैम्डा बाहर लीजिए, ठीक है, C1 कॉस स्क्वायर टू C2, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, अल्फा 1 जो हमने निकाले थे उसको निकालेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, वैसे C2 के लिए निकालोगे, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आएगा वही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें सीधा अल्फा 1 तो हम के एक्स टी लेते हैं। के एक्स टी हमारे पास क्या था, साइन एक्स प्लस टी, तो ये साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी, ठीक है। तो इसको अल्फा 1 क्या हो गया हमारे पास, साइन एक्स G1 कॉस टी अल्फा 2 कॉस एक्स G2 साइन टी, ठीक है। G किसका फंक्शन था, T का फंक्शन, और F कौन सा था, X का फंक्शन, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। कोई सा भी लिख लो, अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ भी लिख लो, ठीक है। हम अपने जो हमने जैसे देखा था हमने उस वे में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा 1 क्या आएगा हमारे पास, अल्फा 1 0 to 1 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई क्या आएगा, G1 F1 dx ले लो इसको, ठीक है। 0 to 2 पाई G1 cos x और sin x dx, ठीक है। ठीक है होता है, और हमने लिया 0 to 2 पाई sin 2x हो जाएगा, और ये क्या होता है sin 2x 0 to 2 पाई sin ax क्या होता है, sin ax 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वैसे इक्वल टू 0 to 2 पाई cos ax भी होता है, क्योंकि ये क्या आएंगे 0 to 2 पाई में सिमेट्रिक आ जाएगा। देखो साइन क्या आएगा, देखो सिमेट्रिक फंक्शन, ये क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, दोनों सेम जैसा आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे दोनों सेम जैसा आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो इसे, ठीक है, निकाल लेना खुद से, ठीक है। तो अल्फा 1 हमारे यहाँ आया, अल्फा 1 क्या होगा 0 to 2 पाई, ठीक है, 0 to 2 पाई G1 F1 G2 G1 F2 dx इक्वल टू 0 to 2 पाई वैसे इसको ऐसे भी देख सकते हो तुमने इंटीग्रेशन का वो पढ़ा होगा रूल, 0 to 2a fx dx इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है 0 to a fx dx और 0 इफ यहाँ पर क्या f 2a माइनस x इक्वल टू fx पॉजिटिव का, इफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx, ठीक है। अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 वैल्यू, यहाँ पर ही देख लो, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस 2x, ठीक है। साइन कहाँ सा 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ 2 पाई माइनस 2x फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होता है माइनस साइन 2x आएगा, ठीक है। तो माइनस fx आया, तो ये क्या आएगा 0 आया, ठीक है। ठीक है, वैसे ही अल्फा 1 2 देखो 1/2 0 to 2 पाई ना 1/2 सॉरी 0 to 2 पाई, यहाँ पर क्या आएगा G1 F2 dx, ठीक है। तो ये आएगा 0 to 2 पाई G1 है
g1 cos x और f2 क्या है हमारे पास cos x, तो cos स्क्वायर x dx, ये क्या हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है, ये इवन फंक्शन है, ठीक है, ये क्या 0 to पाई वाला क्या होता है, इवन फंक्शन के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 0 to पाई cos स्क्वायर x dx, ठीक है। हमने इसको एक बार और तोड़ दिया तो फिर जाएगा 4 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अगर तुम्हें गामा फंक्शन पता है तो गामा फंक्शन से और आसान से हो जाएगा, ठीक है, गामा फंक्शन अगर तुम्हें पता है तो, ठीक है। वरना गामा फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos nx क्या होता है dx n -1, ठीक है। जो सबसे पहला है वो क्या आएगा, नीचे आएगा n -1 n -2 n -3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है 1 होता है, लास्ट में 1 तब होता है जब क्या होता है ये ऑड होता है, n इक्वल टू ऑड। गामा फंक्शन अभी तो नहीं बता रही, छोड़ो, सीधे इसको हमें तो पता है ये क्या होगा, ये क्या cos स्क्वायर x होगा, ठीक है, cos स्क्वायर x 0 to 2 पाई। अगर तुम इसकी वैल्यू वैसे भी निकालना चाहो तो ये क्या जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ये क्या जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई में cos क्या होता है, ये 4 पाई हो जाएगा 1, और यहाँ पे cos 0 क्या था 1, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, तो इसको निकालो 0 to 1 बाई 2, ये तो तुम्हें पता है ना, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर x होगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 1, इसका 1 का क्या होगा हमारे पास x, और cos का sin 2x अपॉन 2, इसका भी तो होगा जो ax है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई, और sin 4 पाई, sin 4 पाई क्या होता है, sin n पाई क्या होता है 0, तो ये प्लस 0 माइनस ये तो 0 रहा, x का 0 और sin 0 क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या रहा 2 पाई आया, तो हमारे पास अल्फा 1 2 क्या आएगा, हमारे पास पाई आ जाएगा, ठीक है। अल्फा 1 3 देखो, अल्फा 1 3 इक्वल टू अल्फा 1 3, सॉरी अल्फा 1 3 तो होगा नहीं, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 होगा, अल्फा 2 1 आ जाओ तो आ जाएगा 0 to 2 पाई अल्फा 2 मतलब g2, तो sin t, और ये अल्फा 1 sin स्क्वायर, ये sin स्क्वायर t या x लिख दो, sin स्क्वायर x dx लिख दिया सीधा मैंने, ठीक है। तो हमारे पास सेम इसी तरीके से ये भी क्या है, अगर गामा फंक्शन आता होगा तुम्हें स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है इवन फंक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन के रूल देखना, ठीक है, जो इंटीग्रेशन रूल देखना उससे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा स्क्वायर फंक्शन है, तो ये क्या इंटीग्रेट होगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, या सिमेट्रिक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा देखो, इसमें क्या आएगा साइन, ये क्या आएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है, 0 to 2 पाई। cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। एक तो cos में होता है साइन होता है, एक क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 10 में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया dx इक्वल टू 1x माइनस साइन 2x बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2, तो 0 to 2 पाई, और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये भी क्या आएगा 2, हमारे पास अल्फा 2 1 भी क्या आएगा, अल्फा 2 1 इक्वल टू पाई आएगा, ठीक है। सेम है माइनस की, ये 2 पाई रखेंगे यहाँ पे 2 पाई, और ये 4 पाई 0, यहाँ पे 0 0, तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी पाई आएगा, और अल्फा 2 0 to 2 पाई g2 sin t और f2 cos t, ये क्या आएगा cos t dt, ठीक है। x भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास सेम इसी की तरह आगे पहले की तरह, तो ये क्या हो जाएगा 0 लिख दिया, ठीक है। मैं सीधा मैंने क्या लिख दिया, इसको 0 लिख दिया। तो अब देखो जो हम वो लिखते हैं 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1
1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 इक्वल टू C1 C2 और ये क्या होगा 0 0 होगा, ठीक है। ये हमें 2 के लिए होगा सिर्फ, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 क्या आएगा हमारे पास 0, क्या आएगा 1 अल्फा माइनस 1 2 क्या था माइनस लैम्डा पाई माइनस लैम्डा पाई और यहाँ पे ये 1 क्योंकि अल्फा 2 2 क्या था 0 था, ठीक है। तो ये आएगा C1 C2 इक्वल टू 0 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये डी लैम्डा क्या होने चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के डी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन निकालने, ठीक है। तो हमारे पास डी लैम्डा क्या होने चाहिए 0, तो डिटर्मिनेंट और डी लैम्डा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो 1 का स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई पाई पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर, तो इट इज इन ब्रैकेट लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई, ठीक है। लैम्डा हमारे पास क्या आया लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई आया, ठीक है। तो वही निकालना था पहले, तो आइगन वैल्यूज निकल के हमारी लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। अब सॉल्यूशन देखो, देखो सॉल्यूशन देखो, जो सॉल्यूशन देखो जो हमने डी लैम्डा इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 था, ठीक है। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या मिली हमें C1 माइनस लैम्डा पाई C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्डा हमने 1 अपॉन पाई रखा, तो C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 आया, ठीक है। और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पाई रखा, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया C1 इक्वल टू माइनस C2, ठीक है। तो यहाँ से yx क्या होता था लैम्डा I इक्वल टू 1 to n fix ci, ठीक है। तो यहाँ पे f1 f2x, तो f1 क्या था, ठीक है f1x और f2x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा C1 f1 क्या है sin x प्लस लैम्डा C2 f2x क्या हमारा cos x, ठीक है। अब देखो yx और लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई तो yx क्या होगा हमारे पास लैम्डा C1 लैम्डा 1 अपॉन पाई रखा 1 अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ में लैम्डा ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। C1 sin x लैम्डा 1 अपॉन पाई में, तो हमारे पास C2 क्या है C2 C1 के बराबर है, इसको प्लस C1 cos x लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपॉन पाई C1 sin x प्लस cos x, ठीक है। एक ही आया और लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पाई पे हमारे पास yx क्या होगा माइनस 1 अपॉन पाई C1 sin x और यहाँ पे माइनस, तो इसमें लैम्डा 1 अपॉन पाई में C1 मेरे पास C2 क्या माइनस C1 है माइनस C1 cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन पाई C1 क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x, ठीक है। अगर तुम बाहर कांस्टेंट भी लेके आओगे माइनस साइन, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। तो हमारे पास क्या मिला देखो यहाँ पर, देखो ये C1 ये कांस्टेंट हो गया ये कांस्टेंट हो गया, अब हमने इसको a मान लिया इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो हमारे पास क्या आया देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। तो yx क्या हमारे पास इनफाइनाइट आए, ठीक है। दो लैम्डा जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकलती है, तो हमारे पास क्या आया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की दोनों वैल्यू जो हमारे पास आई उस पर क्या आ जाता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। एक वाला गलत जाएगा, ठीक है। तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है वो भी दोनों वैल्यू पे, ठीक है। लैम्डा की दोनों वैल्यू पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन होमोजेनियस फ्यूटोरियल इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है जो fx आएगा, ठीक है। नॉन होमोजेनियस पे fx आएगा, ठीक है। तो उसके कारण हमें क्या मिल सकता है नो सॉल्यूशन मिल सकता है, हमें क्या नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।